हेलो दोस्तों, और कैसे हो आप सब। मैं हूं नमित और स्वागत करता हूं सभी का आप भी के चैनल टेक इन नमित में। सर दोस्तों, आज एक छोटी सी वीडियो आपके लिए बनाने जा रहा हूं जो कि होगी एनएफटी के ऊपर, कि आप एनएफटी जो आपको मिले आप उसको सेल कैसे कर सकते हो, या माइनिंग भी उसकी स्टार्ट हो गई है तो आप माइनिंग कैसे कर सकते हो। तो आपको मैं सजेस्ट यही करूँगा कि आप पहले माइनिंग करो, माइनिंग से जितना भी आपको प्रॉफिट होता है वो आप प्रॉफिट रखना, उसके बाद आप चाहे उसको आप सेल भी कर सकते हो। बाकी आपने डायरेक्ट सेल करना है तो आप डायरेक्ट भी सेल कर सकते हो। वो ज़्यादा लंबी चौड़ी में वीडियो नहीं बनाऊंगा, छोटी सी वीडियो बनाऊंगा ताकि जो आपके जो एक दो डाउट हैं, सेल कैसे करना है, क्या वैल्यू है, ब्रोंज की क्या वैल्यू है, सिल्वर की क्या वैल्यू, वो आपको मैं यहाँ पे बता दूंगा। ठीक है, तो अपने ट्रस्ट वॉलेट में आप आ जाना। वहाँ पर आने के बाद आपको यहाँ पे दिख जाएगा डी को, मतलब आपने तो आपकी हिस्ट्री में होगा ही, नहीं तो आपके पास लिंक नहीं है तो डायरेक्ट लिंक आपको मैं दे दूंगा। ठीक है, तो ये वाला लिंक है बीएससी डी को फाइनेंस का, ये आपने ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद यहाँ पे अगर आपका ऊपर पहले इथरम सेलेक्ट हो रखा होगा नेटवर्क, तो उसको जरूर स्मार्ट चेन पे कर लेना। ठीक है, ठीक है, क्योंकि आप स्मार्ट चेन, मैं आपको जो एनएफटी वाला बता रहा हूँ स्मार्ट चेन का बता रहा हूँ। इथरम वाली भी है लेकिन उसमें फीस बहुत ज़्यादा है, और वो तो कुछ यूज़र ने क्लेम भी नहीं करे, तो इसलिए उसको मैं कवर नहीं करूँगा। स्मार्ट चेन वाली मैं कवर कर रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे यूज़र को यहाँ पे स्मार्ट चेन वाली बीएनबी एनएफटी यहाँ पे मिली है। ठीक है, तो अब सबसे पहले तो आप यहाँ पे कनेक्ट वॉलेट को कर लेना। नीचे आपको कनेक्ट वॉलेट का ऑप्शन दिख जाएगा। ठीक है, कनेक्ट वॉलेट करोगे यहाँ पे मेटामैक्स से आप कनेक्ट कर लेना। उसके बाद आपने क्या करना है, देखो आप यहाँ पे एनएफटी पर आओगे। एनएफटी पर आने के बाद यहाँ पे आपको, अगर आपने अभी तक कलेक्ट नहीं करी है, रिसीव नहीं करी है, तो रिसीव आप कर लेना। अगर आप पहली बार ओपन कर रहे हो तो आपका रिसीव का एक ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, तो जैसे आप रिसीव पे क्लिक करोगे आपको कलेक्ट टू रिसीव का एक ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, यू हैव एनएफटी टू रिसीव, उस पर क्लिक करोगे ना, अगर आपको दिखेगा कि यू आर नॉट वाइट लिस्टेड, मतलब आप जो है सिलेक्ट नहीं हुए हो उनकी एनएफटी क्लेम करने के लिए। ठीक है, कुछ यूज़र मुझसे पूछ रहे हैं कि यार ये लिखा रहा है यू आर नॉट वाइट लिस्टेड, तो इसका मतलब है कि आप उस एनएफटी को क्लेम करने के लिए वाइट लिस्ट, या मतलब एक तरह सिंपल भाषा में कहो तो आप सिलेक्टेड नहीं हो, तो इसलिए वो नहीं कर पाओगे। अगर आप कि आपको वहाँ क्लिक करने के बाद लिखा रहा है कि अप्रूव द ट्रांजेक्शन, तो आपको कुछ बीएनबी स्मार्ट चेन की फीस देनी पड़ेगी। जैसे आप वो फीस दोगे, वो फीस दे के आप अपनी बीएनबी अप्रूव, मतलब सॉरी एनएफटी ले सकते हो। सिर्फ 20 से 29 रुपये की फीस है, वो आप स्मार्ट चेन आपके बीएनबी में होने चाहिए। ठीक है, सिंपल बीएनबी नहीं, बीएनबी स्मार्ट चेन आपको चाहिए यहाँ पे लेने के लिए। ठीक है, उसके बाद आप जब अप्रूव कर दोगे, फीस ट्रांजेक्शन अप्रूव कर दो, तो माई एनएफटी में आपको यहाँ पे शो हो जाएगा। जैसे भी आपकी किस्मत होगी आपको यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसे ही मेरे पास ब्रोंज है, सबसे पहले लेवल की एनएफटी। ठीक है, 6 लेवल हैं, 1 2 3 4 5 6, तो आपको मैं उसकी वैल्यू सब कुछ बता दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे कुछ यूजर को ब्रोंज मिली है, कुछ को सिल्वर, कुछ को प्लेटिनम, कुछ को गोल्ड। ठीक है, तो अब उसकी वैल्यू क्या है, यूजर यहाँ पे पूछ रहे हैं। ठीक है, तो अब वैल्यू तो उसके देखो, स्पेसिफिक किसी भी एनएफटी की कोई भी वैल्यू नहीं, स्पेसिफिक वैल्यू तो किसी की भी नहीं है। ठीक है, अब आप इसमें कैसे यार इसकी वैल्यू लगा सकते हो, आप अपनी मर्जी से यहाँ पे आप बिट लगा सकते हो। ठीक है, मतलब आपको मैं बताता हूँ कि जैसे मान लो आपको ब्रोंज ही मिली है। ठीक है, तो अब मेरे को मैसेज आ रहे हैं कि यार ब्रोंज की क्या वैल्यू है। ठीक है, तो देखो कुछ स्पेसिफिक वैल्यू किसी भी एनएफटी की नहीं है, कोई भी अंदाजा नहीं लगा सकता कि आप कितने में सेल करोगे। ठीक है, अब मान लो आप चाहे तो ब्रोंज को 1 बीएनबी में भी सेल कर सकते हो, आप चाहे तो 0.1 बीएनबी में भी सेल कर सकते हो, आप चाहे तो 0.01 बीएनबी में भी सेल कर सकते हो। ठीक है, आपने कुछ नहीं करना, आप अपनी बिड लगा दोगे। ठीक है, बिड मतलब जैसे होता है ना कि आप ऑक्शन ऑक्शन जैसे लगते हैं, ऑक्शन से पहले आप अपनी बिड लगा देते हो कि यार हम जो है ये चीज़ इतने में सेल करना चाहेंगे, कोई इंटरेस्टेड होगा इन्वेस्टर या कोई यूज़र तो वो ले लेगा। ठीक है, तो इसी तरह से इसमें है, आप इस पर क्लिक करोगे एनएफटी पर। ठीक है, एनएफटी पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे अनलॉक फॉर सेल का यहाँ पे एक ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, सेल पे लगाने से पहले, उससे पहले आप एक काम कर लेना, आप यहाँ पर जो है एनएफटी मार्केट आपको दिखेगी। ठीक है, ये एनएफटी मार्केट आपको यहाँ पे दिखेगी। एनएफटी मार्केट पे जाना, एनएफटी मार्केट पे जाने के बाद यहाँ पे आप देखोगे 6 लेवल की एनएफटी यहाँ पे है। ठीक है, लेवल 1 है ब्रोंज, लेवल 2 है सिल्वर, लेवल 3 है गोल्ड, लेवल 4 है प्लेटिनम, लेवल 5 है डायमंड, और लेवल 6 है क्रिप्टोनाइट। ठीक है, तो क्रिप्टोनाइट बहुत ही मतलब रेयर एनएफटी है। ठीक है, समझते हो ना, जैसे एंटीक चीज़ होती है, आप आप वैसे ही समझ के चलो। जो लेवल 6 क्रिप्टोनाइट एनएफटी है उसकी वैल्यू बहुत ही ज़्यादा है। ठीक है, मतलब अराउंड 7-8 लाख रुपए वैल्यू है। ठीक है, उसके बाद लेवल 5 पे देखो डायमंड की वैल्यू है, उसके बाद डायमंड भी बहुत रेयर है, आप देख सकते हो। सिर्फ एक ही जो एनएफटी है यहाँ पे सेलिंग पर है। ठीक है, सिर्फ एक ही। ठीक है, उसके बाद प्लेटिनम की भी एक ही एनएफटी यहाँ पे सिर्फ सेलिंग पर है, मतलब सिर्फ एक ही यूज़र ने यहाँ पे लगा रखी है, तो इसलिए आप देख सकते हो कि प्लेटिनम की भी अच्छी खासी वैल्यू है। उसके बाद आप देखोगे गोल्ड पर आ जाओगे, तो आप यहाँ पे देखोगे गोल्ड का, देखो ये जो बायर सेल करना चाहता है, इसने 1.2 बीएनबी में सेल करना चाहता है, कोई 1 बीएनबी में सेल करना चाहता है। ठीक है, कोई 0.85 बीएनबी में सेल करना चाहता है। ठीक है, तो इसी तरह से जो सेलर होंगे वो अपनी बिट लगा देंगे, और जब बायर होंगे अगर उनको पसंद आएगा वो प्राइस, तो वो आपसे वो आपकी बीएनबी ले लेंगे, मतलब ट्रांजेक्शन अप्रूव करेंगे, और आपको जो है बीएनबी आपके स्मार्ट चेन में मिल जाएगी, और आपकी जो एनएफटी है वो सेल हो जाएगी। ठीक है, तो इस तरह से आप यहाँ पे वैल्यू लगा सकते हो। देखो सिल्वर है, सिल्वर देखो कोई 0.5 बीएनबी में सेल करना चाहता है, कोई 1.4 बीएनबी में सेल करना चाहता है, कोई 0.0 0 पॉइंट सॉरी 8.821 बीएनबी,
और यहाँ पे 1.9 BNB, 8.87 BNB, ठीक है। तो अलग अलग प्राइस यहाँ पे लोगों ने अपने हिसाब से लगा रखे हैं, उनको जैसा लगता है कि यार हम इतने में बेचेंगे, इससे कम में नहीं बेचेंगे, तो इसलिए कुछ भी स्पेसिफिक नहीं है। अब आप ब्रोंज पे आ जाओगे यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे जो है, यहाँ पे जब आप ब्रोंज, सॉरी मैं मोबाइल में यूज़ करूँ तो यहाँ पे जो है मैं आपको परफेक्ट तरीके से नहीं समझा पा रहा हूँ, कंप्यूटर में बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पे दिखता है, ठीक है। अब मान लो आप यहाँ पे जो है ब्रोंज NFT में आ जाओगे, ठीक है। अब आप देख सकते हो किसी ने 0.25 BNB यहाँ पे लगा रखा है, किसी ने 0.5 BNB को ही बेचना चाहता है, ठीक है। तो कुछ स्पेसिफिक वैल्यू नहीं है, आप जितने में चाहो आप अपनी बिट लगा सकते हो। कोई जो बायर इंटरेस्टेड होगा आपकी BNB में, जैसे मान लो आपने ब्रोंज लगा दी 0.1 BNB में, तो बायर को लगेगा कि यार मेरे को कम प्राइस पे मिल रही है, तो वो आपकी BNB ले लेगा, आपको BNB मिल, सॉरी आपकी NFT ले लेगा, आपको BNB मिल जाएंगे और आपकी NFT उसके पास, बायर के पास ट्रांसफ़र हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से आप यहाँ पे जो है इसको सेल कर सकते हो। सेल का तरीका आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे कुछ नहीं करना आपने, जो भी आपकी BNB होगी, ठीक है, माई NFT में जाके, माई NFT में जाना है, यहाँ पे आपको BNB ये दिख जाएगी, यहाँ पे अनलॉक फॉर सेल का एक ऑप्शन आपको दिखेगा, अनलॉक फॉर सेल पे जाके आपको कुछ फीस देनी पड़ेगी, जिससे कि आपकी अप्रूव करनी पड़ेगी, ठीक है। यहाँ पे अराउंड देखो 2 रुपये बस फीस लगेगी। जैसे आप अप्रूव करोगे तो आपकी जो ये BNB का आप अपना प्राइस डालोगे, कितने में सेल करना है, वो डालने के बाद कन्फर्म करोगे, तो वहाँ पे शायद कुछ और फीस लगेगी, बस उसके बाद वो आपकी जो है NFT आपकी सेलिंग पर लग जाएगी, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको मैं सजेस्ट करूँगा, इसकी जो माइनिंग स्टार्ट हो गई है, तो आप इसकी माइनिंग भी यहाँ पे आप कर सकते हो, ठीक है। इसकी माइनिंग आप यहाँ पे कर सकते हो। वो कैसे, यहाँ पे आप देखो दोबारा NFT यहाँ इस पे गीगो पे ही जाओगे, तो यहाँ पे जाने के बाद यहाँ पर आपको जो है, यहाँ पे आपको माइनिंग का एक ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। माइनिंग का ऑप्शन दिखेगा, माइनिंग पे जाने के बाद आपको यहाँ पे 3 पूल दिखेंगे, तो किसी भी पूल भी आप लगा सकते हो। जैसे कि मान लो मैं ये वाला पूल यहाँ पे सिलेक्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे करने के बाद आपको यहाँ पे अप्रूव का एक ऑप्शन दिखेगा, ठीक है। अप्रूव जैसे कि आप यहाँ पे कर दोगे, कुछ फीस यहाँ पे देनी पड़ेगी आपको एज आ, मतलब माइनिंग स्टेक करने से पहले अपनी, जैसे मान लो 2 रुपये 86 पैसे यहाँ पे आपको लग रहा है, तो इसको आप जैसे ही अप्रूव करोगे, जैसे मैं अप्रूव यहाँ पे करता हूँ, अप्रूव जैसे आप करोगे, वो आपके अगर BNB होंगे आपके वहाँ पे, तो वो वहाँ से आपके डिडक्ट हो जाएंगे, और आप देखोगे कि यहाँ पे मेरी ट्रांजेक्शन, यहाँ पे देख सकते हो, मतलब मेरी ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट हो गई है। अब यहाँ पे मेरे पास देखो, यहाँ पे स्टेक के लिए मेरे को यहाँ पे दिख गया, ठीक है। तो सॉरी यार, यहाँ पे मेरा मोबाइल है तो इसलिए प्रॉपर आपको व्यू नहीं दिख पा रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो कि स्टेक का मेरे पास ऑप्शन आ गया है, मेरी जो ब्रोंज NFT है वो मेरी माइनिंग के लिए अवेलेबल हो चुकी है मेरे को। तो अब माइनिंग आप यहाँ पे कर सकते हो, ठीक है। माइनिंग क्या होता है, जैसे आप माइनिंग पे लगा दोगे ना, जैसे जैसे आपने बिटकॉइन माइनिंग सुना होगा, ठीक है। जैसे वेबसाइट्स होती हैं, वहाँ पे आपको डेली माइनिंग करके आप कलेक्ट करते हो, आपको कुछ बिटकॉइन मिलते हैं, तो इस तरह से यहाँ पे आप माइनिंग करोगे तो आपको डीगो मिलेगा, ठीक है। डीगो फाइनेंस, डीगो की वैल्यू है कुछ $1.15 एक डीगो की वैल्यू यहाँ पे चल रही है, ठीक है। तो इसकी एक पूरी लिस्ट भी है कि आपको ब्रोंज पे कितना मिलेगा डेली माइनिंग, ठीक है, और सिल्वर पे, ठीक है, अलग का अलग अलग प्राइस होगा। अगर आपके पास ब्रोंज है, ब्रोंज आप अगर उसको स्टेकिंग पे लगाते हो तो उसका आपको अलग प्राइस मिलेगा, ठीक है। आपके पास सिल्वर है तो आपको उसका अलग प्राइस मिलेगा, ठीक है। मतलब सबका अलग अलग जो वैल्यू होगी, ऐसा नहीं होता कि सबको जो है, आपके पास प्लेटिनम है तो आपको सेम रिवॉर्ड मिलेगा, या आपके पास ब्रोंज है तो आपको सेम मिलेगा, ठीक है। तो सबका अलग अलग आपको रिवॉर्ड यहाँ पे मिलेगा, सब सेम यहाँ पे नहीं हो सकते। आप कहीं, अब एग्जांपल के तौर पे आप किसी की भी बात कर सकते हो, आप किसी कंपनी में वर्क कर रहे हो तो लेवल वाइज होता है ना, जैसे जैसे वर्कर, एसोसिएट, फिर सुपरवाइजर, फिर आगे मैनेजर, CEO, ठीक है। तो उस हिसाब से है, ब्रोंज का लेवल 1 है, फिर 1 2 3 4 6 ऐसे। तो उस हिसाब से जितना जो भी आपका लेवल होगा उसके हिसाब से आपको यहाँ पे डीगो की माइनिंग होती रहेगी, और डीगो को आप यहाँ पे जब आप हो सकता है तो आप उसको विड्रॉ कर सकते हो, माइनिंग जब होती रहेगी, ठीक है। तो जब भी आप चाहो यहाँ से आप विड्रॉ कर पाओगे अपना, ठीक है। जब भी आप विड्रॉ करना चाहो कर पाओगे, कुछ फीस देने के बाद आप यहाँ आप विड्रॉ कर सकते हो। तो बाकी आपने अभी सेल करना है तो सेल कर सकते हो, बाकी आप यहाँ पे स्टेक भी कर सकते हो। जैसे कि मैं देखो स्टेक करूँगा तो स्टेक करने की भी आपको कुछ फीस यहाँ पे देनी पड़ेगी, ठीक है। अब देखो जैसे मैंने स्टेक करनी है अपनी BNB, तो मेरे को यहाँ पे 28 रुपये देने पड़ेंगे मेरे को BNB स्मार्ट चेन से। जैसे मैं प्रूफ करूँगा, जो मेरी जो है ये BNB मेरी माइनिंग के लिए लग जाएगी, ठीक है। अब माइनिंग के लिए इसका पूल होता है, ठीक है। कुछ पूल है कि इतने पूल होगा, इतना रिवॉर्ड मिलेगा, वो आपको मैं एक लिस्ट भी दे दूंगा टेलीग्राम पे कि जैसे इसका इतना इतना है, ठीक है। तो उसका एक पूल होगा, हाल्विंग होगी, तो मतलब जब तक ये ऐप चलेगा तब तक आप माइनिंग करते रहना। सिर्फ आपको वन टाइम फीस देनी है, ठीक है। अब आपने वन टाइम फीस दे दी, अब उसके बाद आप उसका जब तक माइनिंग चल रही है तब तक माइनिंग करो। जब जितना रिवॉर्ड आपको माइनिंग से मिल रहा है, आपको डीगो मिल रहा है, आप उसको फिर विड्रॉ कर लेना। फिर अब अपनी जो BNB आपने स्टेकिंग पे लगाई है, आप उसको भी विड्रॉ कर सकते हो जब आप चाहो कि आप बस आप माइनिंग नहीं करना चाहते, तो वहाँ पे विड्रॉ ऑल का एक ऑप्शन आपको दिखेगा, विड्रॉ ऑल पे क्लिक करना, कुछ फीस लगेगी, तो आपको NFT वापस मिल जाएगी। आप उसको बाद में सेल पे भी लगा सकते हो। जैसे कि मान लो मैं यहाँ पे इसको माइनिंग पे लगा देता हूँ, अप्रूव मैं यहाँ पे करता हूँ, ठीक है। जैसे मैंने 28 रुपये देके अप्रूव कर दिया,
तो जैसे ही मैं प्रूफ करूँगा जो मेरी ये NFT है मेरी माइनिंग पर यहाँ लग जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे, यहाँ पे देखो ये मेरी अर्नड वैल्यू है डी होगी, ठीक है। तो ये हर घंटे के हिसाब से शायद कुछ यहाँ पे आपको अर्न होता रहेगा, ठीक है। पर यहाँ पे आप देख रहे हो माइनिंग एफिशिएंसी और डीगो पर वैल्यू यहाँ पे मिलेगी ब्रोंज में, ठीक है। उसके बाद आप चाहो, जैसे मान लो आपको 2 डीगो ऑन हो गए, 3 डीगो ऑन हो गए, तो आपके पास हार्वेस्ट का ऑप्शन आएगा, ठीक है। आपको मान लो 2 डीगो ऑन हो गए, जैसे मान लो आप माइनिंग कर रहे हो, तो आपको 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए, 3 दिन में आपको जितने भी डीगो ऑन हुए, तो आप यहाँ से हार्वेस्ट करोगे तो आपको कुछ फीस देके आप वो डीगो अपने अकाउंट में ले सकते हो, फिर आप उसको बाद में सेल कर सकते हो। अगर आप चाहो आपने अपना सारा जो अमाउंट है NFT का वो सारा विड्रॉ करना है, तो विड्रॉवल पे क्लिक करना, जो आपके NFT स्टेकिंग पे लगे, स्टेकिंग से हट के आपके पास NFT आ जाएगी और आप उसको बाद में चाहे सेल पे भी लगा सकते हो, ठीक है। तो छोटी सी कुछ चीज़ है। और आप ओपन सी पर भी ट्रेड होती है, ठीक है। तो मैं वहाँ तक आपको नहीं लेके जाऊँगा अभी, आप अभी इतना ही समझ लो। बाकी कुछ कभी डिटेल में भी बात करेंगे। बाकी मैंने आपको सब समझा ही दिया यार कि ठीक है सेल कैसे होता है और आप किस वैल्यू पे लगा सकते हो, कोई स्पेसिफिक वैल्यू नहीं होती, आप बाइनिंग कर सकते हो, ठीक है। और यार इसमें स्मार्ट चेन में कुछ आप ज़्यादा फीस भी नहीं है, ठीक है। आप अगर ईथरम नेटवर्क पे जाओगे और वहाँ पे जो आपको NFT मिली थी वहाँ पे आप बात करोगे अगर, तो वहाँ पे जो है एक NFT को स्टेकिंग पे लगाने के लिए यार $30 $50 भी फीस दी है, ठीक है। स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा फीस अप हो गई थी, बाद में $10 हुई, $20, लेकिन यार $50 भी फीस गई है। और अभी भी अराउंड $40-50 आप स्टेकिंग पे लगाते हो तो अभी भी ईथरम नेटवर्क पे इतनी फीस देनी पड़ रही है, ठीक है। तो बी स्मार्ट चेन नेटवर्क का यही फ़ायदा है कि आपको फीस बहुत ही ज़्यादा कम देनी है। यार आपने देखा कि ₹28 मैंने जो है यहाँ पे स्टेकिंग के बाद माइनिंग के लिए दी, और स्टेकिंग पे लगाने के लिए मेरे को जो है यहाँ पे ₹2 लगे, तो अराउंड ₹30 मेरे को टोटल लगे। अब जब तक अब मैं देखो, अब यहाँ पे मैं विड्रॉ नहीं करूँगा, जितना मेरे को प्रॉफिट यहाँ से होगा डीगो का, एक डीगो भी मैं अर्न कर लेता हूँ तो $1 मेरे को यहाँ पे मिल जाएगा, मेरी फीस पूरी रिकवर हो जाएगी, ठीक है। अब एक डीगो चाहे वो 2 दिन में हो, चाहे 3 में हो, चाहे 1 साल में हो, चाहे 10 साल में हो, मैं ठीक है अब मैं विड्रॉ नहीं करूँगा। बाकी ये कुछ मैंने ज़्यादा बोल दिया, ठीक है। तो आपको जितना यहाँ पे डीगो ऑन हो जाएगा आप उसको विड्रॉ कर लेना। आप सारी BNB विड्रॉ करना चाहो तो विड्रॉवल का ही ऑप्शन आपको दिख जाता है, तो वो भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो बस इतना समझाना, कोई डाउट हो तो नीचे कमेंट करके बताना। बाकी लाइक तो जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो भी कर लेना, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो वो तो आप जरूर से कर ही लेना। ओके बाय, थैंक यू, लव यू, टेक केयर यार।